हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आज प्रश्नावली 2.2 का आज पांचवा क्वेश्चन पढ़ाऊंगी। देखिए, ये है आप लोग के सामने पांचवा क्वेश्चन। दो संख्याओं में अनुपात दे रखा है। दो संख्याओं में अनुपात 5 संबंधे 3 है। यदि उसमें अंतर 18 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। हमसे संख्या का मान पूछा है। तो दो संख्याओं का अनुपात, जब भी कोई चीज़ अनुपात में होती है तो हम उसको यक्स मान के हम करते हैं। तो दो संख्या का अनुपात बोला है यहाँ पे। तो दो संख्या मतलब पहली संख्या हमारी 5x हो जाएगी और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। तो हम उसको उसी तरह लिख लेते हैं। माना पहली संख्या माना पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 5x। और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 3x। अब देखिए उसमें अंतर, अब अंतर बोला है कितना? 18। किसमें अंतर? पहली संख्या में और दूसरी संख्या में अंतर 18 बोल दिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या हो गया? पहली संख्या और दूसरी संख्या में अंतर। देखिए अंतर का मतलब घटाना। 3x और बराबर में 18 दे रखा है यहाँ पे। इसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या में अंतर 18 दे रखा है। तो अब देखिए 5 में से 3 गया 2x हो जाएगा। ये हो गया 18। ये जब गुणे में होता है तो ये भागा में चला जाता है। तो ये 18/2 हो गया। 2 9 18। x का वैल्यू कितना आ गया? 9। x बराबर में 9 आ गया। तो हम यहाँ देखिए क्या पूछा है? पहली संख्याएं पूछा है। तो पहली संख्या कितना है? 5 है। यक्स की जगह हम क्या रखेंगे? यक्स का मान 9 निकला है ना, तो यहाँ पर 9 लिख दिए। 9 5 45। पहली संख्या 45 हो गई, दूसरी संख्या 3 है। और यक्स का मान कितना है? 9। 9 3 27। देखिए 5 9 45 या 9 5 45, 9 3 27। यही हमारा संख्या हो गया और यही हमारा दोनों आंसर हो गया। चलिए देखिए, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है। अब देखिए छठवां क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन बता दिए थे कल, आज पांचवा क्वेश्चन बताए हैं और ये है छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन में क्या दिया है? 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक क्या होता है? लगातार पूर्णांक मतलब 1 2 3 डैश डैश अनंत तक, ये क्या होता है? पूर्णांक होता है। इधर भी 0 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, -2 -3, ये सब क्या होता है? ये सब हमारे पूर्णांक होते हैं। तो इसमें बोला क्या है कि 3 लगातार पूर्णांक। देखिए लगातार पूर्णांक, ये देखिए लगातार पूर्णांक है। इसमें अंतर कितना है? 1 है। इसमें भी अंतर 1 है। मतलब जितना बढ़ते चले जाएंगे इसमें अंतर 1 आता चला जाएगा। तो वही बोला है लगातार। लगातार मतलब 1 2 3 4 5, मतलब लगातार, मतलब गैपिंग नहीं होनी चाहिए। तो अब देखिए 3 लगातार पूर्णांक। तो कोई पूर्णांक मान लीजिए अपने से। माना पहला पूर्णांक कितना है? माना पहला पूर्णांक कितना है? x है। आप मान लीजिए पहला पूर्णांक x है और लगातार दूसरा बोला है। तो दूसरा पूर्णांक कितना होगा? दूसरा पूर्णांक देखिए x हो गया। पहला पूर्णांक तो x था, दूसरा पूर्णांक x हो जाएगा। लेकिन लगातार बोला है। लगातार हमारा किसमें अंतर है? कितना अंतर है? एक ही अंतर है। लगातार करने पर हमारा एक अंतर आ रहा है। तो हमारा ये देखिए लगातार पूर्णांक कितना हो जाएगा? 1 ऐड कर देंगे इसमें, तो हो गया दूसरा पूर्णांक। अब तीसरा पूर्णांक हमारा कितना हो जाएगा? x + 1 लिख दिए। दूसरा पूर्णांक ये तो हो गया दूसरा पूर्णांक। लेकिन तीसरा लगातार बोला है। तो तीसरा लगातार देखिए इसमें और इसमें अंतर कितना है? 1 का है। तो हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं। तो ये हमारा तीसरा लगातार x हो गया। 1 1 2, यहाँ x + 2 हो गया। तो अब देखिए 3 लगातार पूर्णांकों का योग, इसका योग इसका ये दोनों का योग, मतलब जोड़ने के लिए बोला है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या है बोला है? योग करने के लिए। पहला पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक x + 1, तीसरा पूर्णांक क्या है? x + 2, और इसका योग दे रखा है। मतलब इसको जोड़ने के लिए बोला है। योग मतलब जोड़ने के लिए बोला है। इसका योग कितना दे रखा है? 51 दे रखा है। तो अब इसको जोड़ लीजिए। कितना हो गया? x 3x हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। ये देखिए 51 हो गया। अब देखिए 3x हो गया। अब यहाँ पे 51 हो गया। ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब घटा लीजिए। कितना हो गया? 11 में से 3 गया, 8 8 2 10 की 11, यहाँ 4 बचा, ये हो गया 48।
अब देखिए ये हो जाएगा 48/3, 3 से काटिए, 3 एक कम 3, 3 छके 18। तो हमारा एक्स का वैल्यू कितना निकल के आया? एक्स का वैल्यू हमारा आया 16। हमारा एक्स का वैल्यू कितना आया? 16 निकल के आ गया। ये देखिए हमारा एक्स का वैल्यू है। तो देखिए हमारा पहला पूर्णांक बोला है कि पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो पहला पूर्णांक हमारा कितना हो गया? 16 हो गया। ये पहला पूर्णांक हो गया, ये पहला आंसर हो गया। दूसरा पूर्णांक क्या हो गया? 16 + 1 बराबर में 17 हो गया। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। और तीसरा आंसर कितना हो गया? ये x+2 दिया है, x मतलब 16 + 2 बराबर कितना हो जाएगा? 18। ये तीसरा पूर्णांक हो गया। हमारा यही मान पूछा था। पहला पूर्णांक 16, दूसरा पूर्णांक 17 और तीसरा पूर्णांक 18 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए हमारा 7वां क्वेश्चन दिया है। 7वां क्वेश्चन दिया है 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। देखिए हम एग्जाम्पल में बताए थे ऐसा क्वेश्चन कि 8 के 3 लगातार गुणज, 8 के 3 लगातार गुणज मतलब 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 तिरिके 24, मतलब गुणज का मतलब उसका पहाड़ा, 8 के पहाड़ा में जितनी संख्याएं आएंगी ये हो जाएगा गुणज। और गुणज को बोलते हैं अपवर्त भी बोलते हैं। तो देखिए 8 के 3 लगातार गुणज, 3 लगातार बोला है तो पहला गुणज, पहला गुणज हम मान लेते हैं। कितना मान लेंगे? पहला गुणज हम मान लेंगे x मान लेंगे। पहला गुणज हमारा x मान लिए। दूसरा गुणज कितना हो जाएगा? दूसरा यहाँ माना लिख लीजिए। दूसरा गुणज कितना हो जाएगा? 8 के 3 लगातार, तो 8 के गुणज में x आ गया। अब 8 के पहाड़े में आना चाहिए, तो x + 8 हो गया। ये हो गया। अब देखिए तीसरा गुणज कितना हो जाएगा? क्योंकि तीन लगातार गुणज बोला है, 3 लगातार गुणज कितना हो जाएगा? 8। और ये देखिए 8 के 8 और दूनी 16, ये हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16। तो देखिए पहला गुणज x हो गया, दूसरा गुणज x + 8 हो गया, और तीसरा गुणज कितना हो जाएगा? x + 16 हो जाएगा। तो ये हमारा देखिए 3 गुणज दे दिया है। यहाँ पे गुणज का संख्या पूछा है। अब देखिए 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या है? x + x + 8, x + 16, फिर ये क्या हो जाएगा? 888 ये दे रखा है। तो हमारा 3 लगातार गुणजों का योग बोला था, तो हम इसको गुणज कर लिए, इसका योग करना था। तो अब देखिए हम इसका गुणज कर रहे हैं। ये देखिए फिर क्या करते हैं? 1 2 3, तीनों को जोड़ लेते हैं, तो हो जाएगा 3x। ये देखिए 8 दूनी के 16, 8 तिरिके 24, ये हो जाएगा 24। देखिए 8 2 10, 4 14, 1 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे 888, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 888। अब माइनस, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये घटा दिए, तो घटाने पर कितना आ गया हमारा? 8 में से 4 गया 4 हो जाएगा, 8 में से 2 गया 6 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x बराबर में 864 हो गया। x बराबर में 864/3। अब इसको काट लीजिए, तो कितना हो गया? 3 दूनी के 6 और 3 दूनी के 6, 2 बचा, 3 9 8 24, और ये 2 बचा, 3 8 24। x बराबर कितना निकल के आ गया? 288 निकल के आ गया। तो हमारा x बराबर में 288 निकल के आ गया। देखिए x बराबर में हमारा 288 निकल के आ गया। तो पहला गुणज हमारा कितना हो गया? पहला गुणज x है, पहला गुणज हमारा कितना हो गया? 288। और दूसरा गुणज कितना हो गया? x का मतलब 288, x का मान निकल के आया है, और 8 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हमारा हो जाएगा? देखिए 8 के 8 8 दूनी 16, 8 1 9, ये हो जाएगा 296। और तीसरा गुणज कितना हो जाएगा? 288 + 16, इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 8 2 10, 4 14, 8 1 9 1 10, 8 1 9 1 10 के 0 हाथ में लगा 1 2 1 3। ये देखिए पहला गुणज हो गया, ये दूसरा गुणज हो गया, और ये तीसरा गुणज हो गया। तो हमारा ये आंसर हो गया। चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब 8वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा ये है। 8वां क्वेश्चन देखिए, 3 लगातार पूर्णांक क्रमशः 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2 3 4 से गुणा कर योग करने पर 74
74 प्राप्त होता है। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। हमारा 3 लगातार पूर्णांक, जैसे हम 3 लगातार पूर्णांक पहले पीछे बताए हैं, जस्ट यहाँ पर भी वही होगा। 3 लगातार पूर्णांक मान लीजिए आप। पहला पूर्णांक पहला पूर्णांक कितना हो जाएगा, पहला पूर्णांक x मान लीजिए। दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक कितना हो जाएगा, x+1। और तीसरा पूर्णांक लगातार बोला है, लगातार क्या होगा, तीसरा पूर्णांक कितना हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। लगातार बोला है तो देखिए 1 2 3 लगातार आना चाहिए। यहाँ पे देखिए 0 था, यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको नहीं भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 3, यहाँ पे 0 है। तो देखिए ये हो गया ना, तीसरा लगातार, पहला पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक, तीसरा पूर्णांक लगातार बोला है, इसलिए हम लगातार लिख दिए हैं। अब देखिए उसमें क्रमशः 2 3 4, क्रमशः मतलब पहला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या है, पहला पूर्णांक में उन्हें क्रमशः 2 3 4 से गुणा कर। इसमें पहले में कितना करेंगे, गुणा 2 का करेंगे। फिर योग करने के लिए बोला है, गुणा कर योग करने पर, मतलब पहला में गुणा कर दिए, फिर इसके बाद योग कर दिए। अब देखिए दूसरा में गुणा करने के लिए कितना बोला है, 3 बोला है। तो ये हो जाएगा x+1, ये दूसरा में गुणा कर दिए। तो अब देखिए तीसरा में गुणा करने के लिए कितना बोला है, तीसरा में गुणा करने के लिए 4 को बोला है। तो ये हो जाएगा 4x+2। अब इसका योग कितना दिया है, 74 दिया है। तो ये हमारा 74 हो गया। तो देखिए पहला में गुणा करने के लिए किसको बोला था, 2 को गुणा करने के लिए बोला था, तो यहाँ पर 2 को गुणा कर दिए थे। दूसरा में गुणा करने के लिए किसको बोला था, 3 को गुणा करने के लिए बोला था, तो 3 को गुणा कर दिए। तीसरा में गुणा करने को 4 को बोला था, तो हम 4 को गुणा कर दिए। फिर बोला है कि गुणा कर योग करने पर, इसको गुणा करके मतलब हम 2x लिख दिए, यहाँ पे गुणा करके यहाँ पे ऐसे लिख दिए 3 कोष्टक में x+1 हो गया, और चौथे में 4x+2 गुणा करके हम योग कर दिए। योग करने के लिए बोला है तो योग कर दिए। अब इसका योगफल दिया है 74 लिख दिए। तो अब देखिए, अब इसको कोष्टक खोलेंगे, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x, और 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 1 कम 3 हो जाएगा। 4 का गुणा x में होगा तो 4x हो जाएगा, प्लस, क्योंकि प्लस प्लस है तो सब ये प्लस रहेगा, 4 दूनी के 8, ये देखिए 74 हो जाएगा। अब देखिए 2x 3x 4x, 3 2 5 5 4 9, ये देखिए, या 4 3 7 7 2 9, 9x हो गया। यहाँ पे फिर देखिए 3 है, ये 8 है, 8 2 10 1 11, यहाँ पे 74 लिख दिए। मिस्टेक नहीं ना है कहीं से। देखिए ये हो गया 9x, ये देखिए ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये 11 घटा दीजिए, तो 11 घटाने पर क्या आएगा, 3, और यहाँ 6 में से 7 में से 1 गया 6। अब देखिए 9 को भागे में भगा दीजिए यहाँ पे, तो ये हो गया 9 भागे में हो गया, तो कितना हो जाएगा 9 7 63। तो x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, x का वैल्यू हमारा 7 निकल के आ गया। तो हमें क्या पूछा है, पूर्णांक पूछा है। पूर्णांक क्या पूछा है, पहला पूर्णांक हमारा कितना था, पहला पूर्णांक देख लीजिए, पहला पूर्णांक हमारा x था, पहला पूर्णांक हमारा x था, x का मतलब 7, ये पहला पूर्णांक हमारा 7 निकल के आ गया। दूसरा पूर्णांक कितना था, x+1 था, मतलब 7 + 1 बराबर में 8 हो गया। और तीसरा पूर्णांक कितना है, तीसरा पूर्णांक देखिए जगह नहीं है, इसलिए हम छोटा छोटा लिख दे रहे हैं। ये x+2 मतलब यहाँ पे 7 हो गया, 7 में कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, तो 7 2 9, ये हो जाएगा तीसरा पूर्णांक। पहला यही हो गया पहला पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक और तीसरा पूर्णांक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये तीनों हमसे पूछा है तो हम तीनों आंसर कर देंगे। देखिए आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम 9वां क्वेश्चन पे। जिसको जो नहीं समझ में आया होगा वो हमें कमेंट करके बता देगा, हम अगले दिन उसको बता देंगे। फिर से यही क्वेश्चन, राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5 संबंधी 7 है। जब भी कोई अनुपात में दिया होता है तो हम उसको x मान के करते हैं। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 है, 56 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जैसे हम एक कोई एग्जाम्पल बताए थे, उदाहरण जो करवाए थे उसमें हम बताए थे। तो देखिए उदाहरण जब बताए थे उसमें करवाए थे, तो हम फिर से इसको सॉल्व करवा दे रहे हैं। देखिए राहुल और हारून की वर्तमान आयु, माना राहुल की वर्तमान
आयु, वर्तमान आयु कितना दिया है 5x, मतलब 5 दिया है, हम x अपने तरफ से मान लेते हैं, 5x हो जाएगा। और हारून, हारून का कितना दिया है, हारून, हारून की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितना दिया है 7x हो गया, ये क्योंकि 7 दिया है, ये हम x अपने से लगा ले रहे हैं। फिर देखिए 4 वर्ष बाद, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे देखिए 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 4 वर्ष बाद राहुल की वर्तमान आयु, राहुल की आयु, 4 वर्ष बाद राहुल की आयु कितनी हो जाएगी, ये देखिए 5x दिया है, 4 वर्ष बाद अगर हम 4 जोड़ देंगे तो ये हमारा 4 वर्ष बाद हो जाएगा। देखिए हमारी उम्र अभी 5 है, 5 वर्ष की है, अगर हम 4 वर्ष बाद पूछेंगे तो 4 हमारा जुड़ जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 5x + 4 हो जाएगा। और हारून की आयु, हारून की आयु, हारून की आयु कितनी हो जाएगी, 7x है, तो 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा इसमें भी, तो 7x + 4 ऐड हो गया। अब बोला है कि 4 वर्ष बाद, ये देखिए 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 है, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग, 4 वर्ष का बाद हम जो निकाले हैं इनके दोनों का योग हम कर देंगे तो वो 56 हमारा निकल के आ रहा है, बता रहा है इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार दिया है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद इसका योग कर दिए, हारून का राहुल का योग कर दिए, करने के बाद ये बोला है कि उनकी आयु का योग 56 है, इनकी आयु 4 वर्ष बाद हम जो निकाल के रखे हैं उनका योग कर दिए 4 वर्ष बाद का, और ये निकल के आ रहा है 56, ये क्योंकि क्वेश्चन में दिया है इनकी आयु का योग 56 दिया है। तो देखिए 7 और 5 जोड़ देंगे, 7 3 10 2 12, अब देखिए 4 4 8 हो जाएगा, 4 और 4 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 56। अब देखिए 12x हो गया, ये 56, इधर आएगा तो ये प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब 16 में से 8 गया 8, 8 बचा, ये हो जाएगा 4, तो x बराबर, ये 12 से 48 कट जाएगा भागा में जाके, तो 12 के 12 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौके 48, तो x बराबर हमारा क्या निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। तो अब पूछा क्या है इसमें से, उनकी वर्तमान आयु पूछा है, वर्तमान आयु हमने यही माना था ना, राहुल की वर्तमान आयु, राहुल की वर्तमान आयु कितनी है 5 है, 5 लिख दिए। x का वैल्यू हमारा कितना निकल के आया है, देखिए x का वैल्यू हमारा 4 निकल के आया है, तो हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौके 20 वर्ष, ये हमारा इतना हो गया किसका, राहुल का वर्तमान आयु 20 वर्ष। अब ये हो गया, हारून की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 7, x का मान 4 निकल के आ गया है, तो 7 चौके 28 ये वर्ष, ये हमारा इतना आंसर हो गया। जैसा कि हमने एग्जाम्पल बताया था, ये जस्ट एग्जाम्पल की तरह है, फिर भी मैंने बता दिया है, जिसको नहीं समझ में आया होगा वो कमेंट में कमेंट कर देगा, कमेंट बॉक्स में, फिर उसके बाद अगले दिन हम इसको बता देंगे। अब चलते हैं हम 10वां क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन क्या दिया है, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात संख्या में अनुपात 7 और 5 दिया है। तो माना, यहाँ पे माना बालक की संख्या कितना दिया है, ये देखिए 7 है, पहले बालक की संख्या दिया है तो हम 7 लिख लिए, x अपने से मान लेते हैं, 7x हो जाएगा। और बालिकाओं की बाद में दिया है, बालिकाओं की संख्या कितना है, हमारा कितना दे रखा है 5 है, हम अपने से x लिख लेते हैं, 5x हो जाएगा, क्योंकि ये अनुपात में है तो हम अपने से x मान लेते हैं। फिर देखिए क्या बोला है, यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, 8 अधिक है। देखिए हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक ट्रिक बताते हैं आपको, जब किसी चीज़ में अधिक बोले, तो ये देखिए मान लीजिए ये 5 लिख लिए हैं और ये 7 लिख लिए हैं यहाँ पे, तो हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि हम किस में 8 जोड़ें। तो जब हमारा नहीं दिमाग काम कर रहा है, जो वैल्यू हमारी छोटी दिखाई देगी हम उसमें ही 8 जोड़ देंगे। अधिक बोला है, अधिक मतलब जोड़ करेंगे, उसमें ही हम अपना अधिक करके 8 अधिक कर देंगे, किसमें 8, इसमें 5x में, क्योंकि 5 कम है 7 से, इसलिए हम इसमें 8 ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए इसमें बोला है बालकों की संख्या, बालक की संख्या कितनी है 7x, बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक कर दिए, तो ये हो जाएगा हमारा वैल्यू। तो अब देखिए 7x है,
अब यहाँ पे इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, -5x हो जाएगा, ये बराबर में 8 हो गया। तो 7 में से 5 गया 2x बराबर में 8। तो x का वैल्यू कितना निकल के आया 8/2। तो ये दो 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 चौके 8 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना निकल के आ गया 4 हो गया। तो हमसे क्या पूछा है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए अब यहाँ से देखिए, यहाँ तो पहले बालकों की संख्या तो आप निकल लीजिए। बालकों की संख्या कितनी है 7 है, और x का वैल्यू कितना निकल के आया है 4 निकल के आएगा। 7 चौके 28 हो गया। अब देखिए बालिकाओं की संख्या कितनी है 5 है, और x का वैल्यू कितना निकल के आया है 4। तो 5 चौके 20। अब इसको बोला है कि बालकों की संख्या और बालिकाओं की संख्या को जोड़ लीजिए, जोड़कर पूरा हमें कुल वैल्यू बताइए। बालकों की संख्या और बालिकाओं की संख्या, ये बालक है, बालक, और ये है बालिका, बालिका। ये देखिए बालक और बालिकाओं की संख्या का योग कर दीजिए, हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 2 2 4। पूरा कितनी संख्या है, हमारे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 48 विद्यार्थी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आपने 10 तक क्वेश्चन अटेंड कर लिया है, और आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो देखिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।